वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि एसिड दो टाइप के होते हैं, ऑक्सो एसिड और कार्बन एसिड। स्टोरी ऑफ ऑक्सो एसिड की हमने लास्ट लेक्चर्स में एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर दी थी। अब मैं शुरुआत करना चाहता हूं कार्बन एसिड की। और कार्बन एसिड के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो फर्दर पार्ट्स में मैंने इसको क्लासिफाइड किया था। क्या थे वो फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी? एक था कार्बोनिल कंपाउंड और एक था अपने पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ ही तो सीखते हैं इस चीज़ को, हम सारी को कंसेप्ट तो हम सीखते आए हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके साथ डील करूँगा। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये सभी के सभी स्पीसीज दे रखी है। हमें इनमें ये बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। देखिए, जो फर्स्ट अपने पास एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में मेरे को क्या दिख रहा है? मुझे एग्जाम्पल दिखा है कार्बोनिल कंपाउंड है। सभी के सभी मैं इसके पहले पार्ट उठा रहा हूँ कार्बोनिल कंपाउंड के। तो कार्बोनिल कंपाउंड के जितने भी एग्जाम्पल हैं मैंने उनको देखा और एनालिसिस किया कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। देखिए, जो OET अपने पास होता है प्लस एम इफेक्ट शो करता है। OET जो अपने पास होता है ये क्या इफेक्ट शो करता है? प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट शो करता है तो मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को ये क्या कर देगा? कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। इसका नाम होता है दोस्तों इथाइल एसीटेट। सेकंड थिंग मैं बात करूं तो इसकी ये अपने पास क्या है? एसीटोन है। एसीटोन मीन्स यहाँ पर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो CH3 ग्रुप लगे हैं, मान लो यहाँ से H प्लस जाता है अपने पास, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। यही तो है एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये CH3 क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये भी तो डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप के एसिडिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इससे तो क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे तो ज़्यादा होगी। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा। अब इसमें और इसमें कंपेयर करता हूँ मैं, इसमें और इसमें कंपेयर करता हूँ तो जो ये वाला H है ना दोस्तों, ये एसिडिक मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपने पास कार्बन नहीं है, डायरेक्ट ये H लगा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है अपने पास, ये वाला क्या है? अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैचमेंट है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो ज़्यादा एसिड मतलब कि वो ही एसिडिक होंगे, ये एसिडिक नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई प्लस आई प्लस एम इफेक्ट शो नहीं हो रहा है तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। सेकंड थिंग मैं बात करता हूँ इसकी, ये इसको बोलते हैं डाईइथाइल मैलोनेट। डाईइथाइल मैलोनेट के साथ यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो ये वाला H है ना, ये वाला H इनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इनसे ज़्यादा वो होता है, क्या होता है? एसिडिक होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड पढ़ा होगा। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें अपने पास जो CH2 अपने पास यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, इसके दोनों के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने पास लगे होंगे। इसकी वजह से ये वाला H मोर एसिडिक हो जाता है। लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करने लगा इस चीज से मतलब इथाइल एसीटो एसीटेट से, जी हाँ, इथाइल एसीटो एसीटेट से अगर मैं इसको कंपेयर करने लगा तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ तो अपने पास 2 प्लस एम इफेक्ट शो हो रहे थे। जी हाँ, प्लस 2 एम इफेक्ट शो हो रहे थे। यहाँ पर अपने पास सिर्फ प्लस एम देने वाला एक है। यहाँ पर तो CH3 मीन्स प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से एक H निकालता हूँ तो यहाँ पर एक ही प्लस एम दे रहा है, एक प्लस आई दे रहा है। तो इसकी कंपेयर में तो ये ज़्यादा हो गया ना। तो सेकंड थिंग मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन में हमने कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है? वही चेक करनी है, ये वाला मोर एसिडिक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में अगर प्रेजेंट है तो ज़्यादा क्या होगा? ये एसिडिक होगा। तो इसमें मैंने देखा कि दोनों तरफ प्लस आई इफेक्ट शो हो रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो हो रहे हैं, तो इससे तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इस केस में तो प्लस आई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्रोपेन डायल हो जाएगा। तो इसका नाम था प्रोपेन डायल। ये थे कुछ अपने स्टार्ट के एग्जाम्पल जो रिलेट करते हैं आपस में। कंफ्यूज हो जाते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते वक्त कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ आपके सामने, और ये एग्जाम्पल अपने आप में एक अलग ही स्टोरी है इसकी, ध्यान से समझिएगा। ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का ही मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए, ये मैंने आपके सामने रखा, तो इसमें आप देख के बताइए वीडियो को पॉज करके कि एसिडिक स्ट्रेंथ HA की ज़्यादा है या फिर HB की ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ अपने पास यहाँ किसकी ज़्यादा है? HA की ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की तरह शो कर रहा है।
मीन्स दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जी हाँ, यही इसका रीज़न। दूसरी मैं बात करता हूँ, इसी की तरह ही एक कंपाउंड ले लेता हूँ मैं, सेम बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक तो। यहाँ मैंने HB रखा और यहाँ मैंने क्या रखा, HA रखा, लेकिन समझिएगा अब की बार मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रिज्ड कंपाउंड बना दिया। जी हाँ, मैंने इसको ब्रिज्ड मॉलिक्यूल बना दिया। ब्रिज कंपाउंड बनाने के बाद क्या स्टोरी हो जाती है उसको तो समझिए। ब्रिज्ड कंपाउंड बनने के बाद क्या होता है, अगर ये H जाएगा यहाँ नेगेटिव साइन बनेगा, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ब्रेडिट रूल भी कहता है कि नेगेटिव साइन जो होता है ब्रिज्ड पोजीशन, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रिज्ड पोजीशन। ये वाली जो होती है ना, जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाली ब्रिज्ड पोजीशन है। ये ब्रिज्ड पोजीशन पर अगर कोई भी चार्ज स्पीशीज बनती है तो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या बना देती है, पूरे के पूरे कंपाउंड को क्या बना देती है, वो अनस्टेबल बना देती है। वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए इस केस में HA ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, HB ज़्यादा एसिडिक होगा। कितना अच्छा कंसेप्ट था ये आपको आना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एक स्पीशीज मेरे पास ये वाली है, जी हाँ, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ही है। और एक स्पीशीज मेरे पास ये है, ये भी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको पता है डिफरेंस क्या है, ये साइक्लिक है, ये एसाइक्लिक है। जी हाँ, ये एसाइक्लिक है, ये साइक्लिक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जिसकी वजह से इसमें हम कंपेयर कर सकें। जी डिफरेंस तो है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब ये H जाएगा तो इस केस में क्या होता है, ये रोटेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, लॉक्ड नहीं है। ये वाली जो स्पीशीज है 6 मेंबर जो रिंग है अपने पास, ये H जब जाएगा यहाँ पर नेगेटिव साइन बनेगा तो ये रेजोनेंस में भी तो जाएगा, रेजोनेंस में भी जाएगा तो ये क्या होता है, ये एक स्टेबल रेजोनेंस होता है, ये अनस्टेबल रेजोनेंस होता है। तो इसका रीजन ये लिख लीजिए आप, ड्यू टू स्टेबल रेजोनेंस। स्टेबल रेजोनेंस की वजह से इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ये वाला जो होता है, ये वाला H ज़्यादा एसिडिक हो जाता है इसकी कंपेयर में। तो दोस्तों ये थी कहानी स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स की। आइए और एग्जाम्पल करते हैं समझने के लिए। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अब डबल बॉन्ड O। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया इसमें, ये वाला। अब मुझे ये बताइए आप कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है इनमें से। ये HA है, ये HB है, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या फिर कौन सा स्पीशीज इसमें ज़्यादा एसिडिक होगा। मैं कहूँगा कि एसिडिक ये होगा। आप रीज़न भी तो जान लीजिए उसका, कैसा क्यों होगा। ऐसा नहीं होगा, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है अपने पास इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों होगा वो भी तो जान लीजिए। अब ऐसा होगा क्यों, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ऊपर हो गई थी तो इसको मैं भी 1 मिनट, हाँ देखिएगा ध्यान से। जो ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स रखे हैं आपके सामने, 2 कंपाउंड रखे हैं, इसमें मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ जानना चाहा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मैंने बोला इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ऐसा क्यों है, रीज़न जानिए। रीज़न तो सिर्फ सिंपल सा ही है, ये वाला जो है +M इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर अपने जो इथाइल अपने पास जो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो लगे हुए हैं, ये वाले कैसे शो कर रहे हैं, +I इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो +M होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी और उसकी कम होगी। आइए और एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये 6 मेंबर रिंग मैंने बनाई, जी हाँ ये 6 मेंबर रिंग मैंने बनाई और ये बीच में HA। और एक 5 मेंबर रिंग मैंने बनाई, जी हाँ एक 5 मेंबर रिंग मैंने बनाई। और एक रिंग मैंने ऐसे बना दी जो कि रिंग है ही नहीं, साइक्लिक है, आइए समझते हैं इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें से किसकी ज़्यादा होगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये एसाइक्लिक रिंग है। जी हाँ ये एसाइक्लिक रिंग है। तो जो 6 मेंबर रिंग में आपके पास मोर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे जो कि मोर +I इफेक्ट शो करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। 5 मेंबर में आपके पास कम अल्काइल ग्रुप होंगे, किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में, तो कम +I इफेक्ट शो होगा। और कम +I इफेक्ट शो होता है तो मैं कह सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी इसकी कंपेयर में। इसका तो खेल ही खत्म है भाई, ये तो एसाइक्लिक है, ये तो
रेजोनेंस को स्टेबल कर ही नहीं पाता। रिंग के कंपेयर में अगर इसको लेंगे तो ये तो अनस्टेबल है, ये रिंग के कंपेयर में अनस्टेबल है। रीजन मैंने आपको बताया कि अनस्टेबल रेजोनेंस फैक्टर इसमें डिनोट होता है। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। तो बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी ए सी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा? बिल्कुल ऐसा ही लिखूंगा मैं। ये कहानी हो गई कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बन एसिड में दो चीजें मैंने क्लासिफाइड की थी, कार्बोनिल कंपाउंड और अपने पास हाइड्रोकार्बन एसिड। अब बातें करते हैं इसकी हाइड्रोकार्बन एसिड की। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन एसिड की बातें कर लेते हैं। अब कुछ हाइड्रोकार्बन एसिड की मैं बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन एसिड की मैं बात करता हूँ। हाइड्रोकार्बन एसिड्स में ये बातें तो सिंपल सी हैं, कोई लॉजिकली फैक्ट नहीं है। ये बातें मैंने आपको बार बार बताई हैं, ये वाली बातें मैंने आपको बार बार बताई हैं कि इनमें पीके वैल्यू तो आपको याद हो गई होगी। ये वाला जो अपने पास है sp3 है, ये वाला sp2 है, ये वाला sp है। इसमें जो पीके वैल्यू जो अपने पास होती है कितनी होती है? इसकी 50 होती है, इसकी 44 होती है, इसकी 25 होती है। तो सीधी सी बात है, जिसकी पीके वैल्यू ज़्यादा होगी वो मोर एसिडिक कभी नहीं होगा, वो लेस एसिडिक होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है इनके आपस में। तो ये तो हो गया थोड़ा सा कंसेप्ट, और ये तो हो गया डेटा वाइज। कंसेप्ट की बात करूँ तो जे वाला है एसपी है, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या करेगी? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगी। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगी? ये इंक्रीज कर देगी। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं। ये सॉरी सी एच है, CH3 लगा लो इसको, CH3 है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं हम। तो अब हम समझते हैं क्या, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। एक यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल से आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ मैं। वो चीज़ समझिएगा ध्यान से, क्या चीज़ है वो। दोस्तों अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ऐसा पिक, इसमें एक एग्जांपल मैं और पिक करता हूँ, जैसे इस टाइप का। आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक फैक्टर बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए, या फिर मेज़र तो नहीं कह सकते मैं, फैक्टर जो था एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर फैक्टर वो इफेक्ट डालता है, ऐसा मैंने कुछ बताया था आपको। तो उस फैक्टर का अब नंबर आ गया है दोस्तों। उस फैक्टर का अब काम हमें लेना होगा, उस फैक्टर को यूज़ में लेना होगा। उस फैक्टर से ही ये क्वेश्चंस क्या होगा? सोल्व होगा। जी हाँ, एरोमेटिसिटी की मैंने आपको बात की थी कि एरोमेटिसिटी का नाम मैंने आपको उस लेक्चर में बोला था कि एक एरोमेटिसिटी होती है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करती है? फैक्टर उस पर डिपेंड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। देखिएगा ध्यान से, ये वाला अगर H जाता है दोस्तों तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिसिटी आ जाएगी। मीन्स ये क्या हो जाएगा? अपने पास एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला H जाता है तो क्या होता है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो हमें ये बताते हैं ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन जब 6 मेंबर से ऊपर जो रिंग होती है वो एरोमेटिसिटी में, एंटी एरोमेटिसिटी में ना जा करके नॉन एरोमेटिक में चली जाती है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी मैं बात करूं ये भी एरोमेटिक ही होगा, इसकी मैं बात करूं ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। तो बताइए दोस्तों किसकी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? तो मेरा मानना तो ये है जो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने पास जो होगी इनमें से वो सबसे ज़्यादा होगी किसकी? इसकी। और ऐसी वैसी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होती है। पीके वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। इसकी 15.5 होती है, इसकी 36 होती है, इसकी होती है 62 होती है, और इसकी कितनी होती है? इसकी अपने पास होती है -11। सरप्राइज हो गई इसकी देख के। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें CN ग्रुप, जी हाँ, -M इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले जो एसिडिक स्ट्रेंथ अपने पास किसकी होगी? C की होगी, फिर A की होगी, फिर किसकी होगी? इन दोनों में से स्टेबल ये है, फिर B की होगी, फिर लास्ट में किसकी होगी? D की होगी। ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का अपने पास क्या था? ऑर्डर था। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का अपने पास क्या था? ऑर्डर था।
कि इस केस में हम ऐसे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं दोस्तों। सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है, बस थोड़ी समझने की ही बातें हैं इसमें। आप करते आए हो आई थिंक ये सब एग्जांपल, तो ये इतना हार्ड आपको लगेगा नहीं। दोस्तों इस कंपाउंड को बोलते हैं जाइलिन, और ये ऑर्थो पोजीशन पर लगाया तो ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। जी हाँ, पैराजाइलिन। इसमें से बताइए कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। देखिए ये जो वाला है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और प्लस एच इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट लगता ही नहीं, मेटा पोजीशन पे ना तो हाइपर कंजुगेशन लगेगा ना माइजोमेरिक इफेक्ट लगेगा, सिर्फ प्लस आई लग रहा है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ते आए हैं कि ये वाला जो है प्लस ए और सी में, बी में तो क्लियर हो गया अपना कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इनसे तो ठीक होगा। लेकिन जो प्लस आई इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीन्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगने में बहुत ही मतलब कि कम लगेगा इसकी कंपेयर में। तो सबसे इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ये अपने पास क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और करते हैं इसके बेस्ड, और तो सारे एग्जाम्पल आप कर लोगे। अगर मैं यहाँ पर NO2 लगाऊं तो NO2 माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट, दो इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ से आप इजी तरीके से बता सकते हो कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो आपके पास मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ला रहा हूँ जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, गलती कर बैठते हैं। मोस्टली स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, बिल्कुल कर बैठते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा है जनाब, क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें गलती हो ही जाती है। अब मुझे ये बताइए, मैंने इसका नाम दिया ए, मैंने इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। सभी की नज़रें कहाँ जाएंगी, OH पे जाएंगी। OH पे जाते ही क्या कहेंगे कि ये माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट शो करता है। डोमिनेट प्लस एम होता है, डोमिनेट प्लस एम का मतलब है यहाँ तो प्लस एम लगेगा नहीं, माइनस आई लगेगा। तो मैं बोल दूंगा बी, ए और सी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए। मैं बोलूँगा होना चाहिए, लेकिन जो बुक्स कहती हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है उसके ऊपर भी तो हमें पता होना चाहिए, उसका रीज़न भी तो पता होना चाहिए। अरे मूर्खो, जो ये OH है, ये जो OH है, ये जो OH है, ये वाला जो H है, यही तो है मोर एसिडिक, यही तो है मोर एसिडिक। इसी इसको क्यों बता रहे हो मोर एसिडिक, ये कैसे मोर एसिडिक होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कंपेयर टू कार्बन, हाउ कैन यू से दैट इट इज मोर एसिडिक। बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगा, ये वाला मोर एसिडिक होगा और ये वाला मोर एसिडिक होगा। तो फैक्टर लगाइए। अब फैक्टर लगेगा CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस H इफेक्ट शो करता है। अब लगाइए आपके फैक्टर। ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो पोजीशन पे तो सिर्फ क्या लगेगा, प्लस आई और प्लस एच दोनों लगेंगे। और इस पोजीशन पे क्या लगेगा, ये मेटा पे है तो सिर्फ प्लस आई लगेगा। इस पे क्या लगेगा, प्लस आई और प्लस एच दोनों लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया बी, उसके बाद ए और सी में होगी लड़ाई। बताइए कौन सा है, दोनों इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट जो पास में होगा वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। तो मैं बोल दूंगा सी और फिर मैं बोल दूंगा ए। दैट इज द फाइनेस्ट ऑर्डर फॉर द, सबसे ठीक ऑर्डर जो इसका ये है, ये वाला है। तो दोस्तों अब तक कहानी मैंने ऑक्सो एसिड के इंट्रोडक्शंस फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में ऑक्सो एसिड, और अब आपके सामने मैं लाया कार्बन एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल। अगर इन्हें आपने अगर इनको अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में यहाँ तक के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इनके बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस कर लिए, इससे ऊपर कोई क्वेश्चंस आने वाला भी नहीं है। तो आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो ये वाला, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए एक्चुअली मैं फील कर रहा हूँ, पिछले 2-3 दिन से लेक्चर डाल रहा हूँ और मुझे फील ये हो रहा है कि आप देखते हो लेक्चर को, देखते हो, व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन उसमें सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है और मेरा बहुत कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है एक तरीके से, कि मन करता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँ मैं। तो प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल। थैंक यू।